जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। मैंने 15 दिन से पोस्ट क्यों नहीं डाली, तो मैं आपको बता दूं, मेरे घर में जवान मौत हो गई थी। हमारे बेटे के स्वर्गवास हो गया था, तो इसलिए हम नहीं गा पाए कि सूतक लग जाते तो हम लोगों में कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। और जवान मौत थी, छोटे छोटे 4 बच्चे छोड़े हैं, तो हमें बहुत का जाने का गम हुआ है। क्योंकि 15 दिन पहले हम उससे मिल के आए थे, ब्याह शादी में गए थे, बहुत इन्जॉय किया था। और जो अटैक का दर्द होता है पता ही नहीं पड़ा उसको। शादी में भी यहाँ सीधी तरफ बाजू में उठा था, तो सोने चला गया था। उसके बाद जब कन्यादान हुआ तो उसको उठा के लेके आए। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर उसको बाजू में दर्द हुआ, वो भी रात का ही टाइम था। तो लोग समझ ही नहीं पाते कि अटैक कैसा होता है, क्या होता है, जब तक हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि गाँवों में तो हॉस्पिटल वगैरह होते नहीं हैं। तो हमारा ससुराल ब्रज में पड़ता है, तो सहेड़ा गांव है। और वो बहुत जाना माना नाम था जो हमारा बेटा गया है। वो केशव भारद्वाज करके जो भागवत कथा करते थे, और कितना बहुत ही अच्छे, भगवानों को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है जितना दिन तारीख उस समय लिख देते हैं, उस हिसाब से अपने ले जाते हैं। वहाँ हम कोई लड़ने नहीं पहुँच पाते हैं। आस पड़ोस से लड़ते हैं, भाई भाई से लड़ता है, भाभी देवर से लड़ती है, माँ बेटे से लड़ती है, बाप बेटे से लड़ता है, बेटा माँ बाप से लड़ता है। लेकिन एक ऐसा स्थान भगवान ने जो बनाया है, वहाँ कोई नहीं लड़ सकता। और वो मौत का अपने ऊपर कोई बहाना नहीं लेता। किसी को अटैक का बहाना देता है, किसी को एक्सीडेंट का बहाना देता है, किसी को कुछ बहाना देता है, अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लेता है। ऐसे रूल भगवान ने बनाए हैं। ना करे भगवान कभी किसी को, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, कभी किसी को ऐसा बेसहारा बना के ना जाए जिनको माँ बाप की ज़रूरत हो और उन्हीं के माँ बाप छिन जाएँ। बड़े बूढ़े हैं जो तरस रहे हैं अपनी मौत के लिए, उनको लें। और माँ बाप के सामने जवान बच्चों की मौत होती है तो बहुत गम लगता है। जीते तो हैं लेकिन मर मर के जीते हैं वो लोग, हर एहसास को उसको याद करके जीते हैं। और आप लोगों को मैं ये भी बोलना चाहूँगी, जीते जी सब आपस में मिलते जुलते रहें। लड़ाई हर घर में होती है, लेकिन मिलना जुलना, बोल चाल बंद करना बिल्कुल ना बंद करें। क्योंकि जाने के बाद वही पल याद आते हैं, वही मिस्टेक याद आते हैं। जीते जी हम टाइम नहीं दे पाते हैं, किसी को मिल के नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब उसकी मौत हो जाती है तो आदमी 100 काम छोड़ के उसको 2 आंसू डालने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। उसकी कमी को पूरा हम नहीं कर पाएंगे, उसकी फैमिली पल पल उसको याद करेगी। ये सबके साथ होता है, लेकिन माँ बाप की सेवा से बढ़कर कुछ चीज़ नहीं है। बच्चों को भी यही समझना चाहिए। आज हम अच्छे संस्कार करेंगे तो बच्चे हमारे साथ अच्छा संस्कार करेंगे। अगर हम किसी का साथ नहीं देंगे, अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो बच्चे भी हमारे हैं। भगवान ने तो बताया है कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा। अगर आप बुरा कर रहे हो तो आपको बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा परिणाम भुगतना पड़ेगा। अच्छे परिणाम के लिए ज़रूरी नहीं कि बेटा ही होना जरूरी है, पड़ोसी भी कर सकता है, रिश्तेदार भी कर सकते हैं, आस पड़ोस भी कर सकता है। तो रिश्ता बनाना अपने ऊपर होता है। परायों को भी अपना बना लेते हैं, अपनों को भी पराया बना लेते हैं। तो मैं पोस्ट नहीं कर पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और ऐसे में आप लोग भी उनकी प्रार्थना करना हो तो स्वर्ग में पहुँच गए, हम लोग नरक में ही बैठे हैं। लेकिन हम इस धरती पर आते हैं तो बहुत पाप कमाते हैं। एक दूसरे की बुराइयां कर कर, एक दूसरे की निंदा कर कर, दूसरों की कमी निकाल कर, दूसरों की बुराइयां निकाल कर अपने आप को हम साबित करते कि हम बहुत अच्छे। लेकिन कमियां हम में भी बहुत है। हम भी बहुत अंदर जो आत्मा बैठी है, हमारी बहुत दुष्ट आत्मा बैठी है, वो अच्छाई को कम दिखाएगी, बुराई को ज़्यादा दिखाती है। बुराई की तरफ लोग भागते जाते हैं, अच्छाई के लिए लोग नहीं जा पाते। जो अच्छाई में चला जाएगा, जो अच्छा नेचर निभाएगा, उसका जीवन हमेशा सफल होता है। तो बस यही कहना चाहूँगी, जीते जी अपनों के साथ रहें, अपनों से बात करें, अपनों से मिलते रहें। जाने के बाद अफसोस होता है कि आज काश हम उससे मिल पाते, काश हम 1-2 दिन और उसके पास रुक पाते। तो बस शादी में थी, जो हमारा जेठ का बेटा था वो ज़्यादातर बाहर ही रहता था, कथा वगैरह करता रहता, तो वो बहुत कम मिलता था। पहली बार है कि वो सबसे मिल के भी गया शादी के बहाने से, और वो दुनिया छोड़ गया। तो सब लोग वही याद कर रहे हैं कि ऐसा कैसा पल था कि वो ऐसा हो गया। आज भी हमको वीडियो बनाने के लिए कि आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग सोचते डाला नहीं, तो हमारे सब्सक्राइब भी कम होते जा रहे हैं।
तो मुझे सब्सक्राइब की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेरे पे बीता है, जो मुझ पे दर्द महसूस हो रहा है, वो आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। तो बस अच्छा लगे तो आप देख लेना, आ जाए, आपकी मर्जी है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय। ऐसा भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं, किसी को ऐसी मौत ना लेके जिसके बच्चे उसके लिए तड़पे, उसकी पत्नी उसके लिए तड़पे, उसके माँ बाप होते हुए वो चला जाए तो बहुत बड़ा दुख है माँ बाप के लिए। जय श्री कृष्ण।